आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, घातांक और करनी। तो हम शुरुआत करते हैं बोर्डमास रूल से, जो सरलीकरण का बेस है सिंप्लीफिकेशन का। बोर्डमास, बोर्डमास का मतलब B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं कोका भागु योग है। कोक का मतलब होता है कोष्टक, और कोष्टक चार प्रकार की होती है। एक होती है रेखिक कोष्टक, छोटी, मंझली और सबसे बड़ी। सबसे पहले हम रेखिक कोष्टक को हल करते हैं, फिर हम छोटी को, मंझली को और फिर बड़ी को। फिर अगर का हो, का मतलब गुणा होता है, उसको हल करते हैं, फिर भाग को करते हैं, फिर गुणा दोबारा, फिर प्लस और फिर माइनस करते हैं। तो अपने पास एग्जाम्पल है 2 + 3 - 2 + 4, मल्टीप्लिकेशन में 7, प्लस में 6। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस ब्रैकेट को हल करोगे, इसको इसी तरह चलने दो। 2 + 3 - 6 और 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आ गया। 6 × 7 42 हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलते ही 6 × 7 क्या हो जाएगा, ये 42। 2 + 3 - 6 × 7 42 प्लस 6, 2 और 3 कितना हो गया, 5, -42 का 42 प्लस 6 का 6। पहले जोड़ेंगे 5 और 6 11 हो जाएगा, -42। तो अब बड़ी संख्या कौन सी है, 11 या 42? तो 42 बड़ी है। उसके आगे चिन्ह देखिए किसका है, माइनस का, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। और 42 में से 11 घटाओगे तो क्या बचेगा, 31। असमान चिन्ह हो तो घटाते हैं, समान चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। असमान मतलब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। A + B का होल स्क्वायर, पहली बीजीय संक्रिया क्या है, A + B का होल स्क्वायर। तो ये होता है A² + B² + 2AB के इक्वल। A - B का होल स्क्वायर, तो ये होता है A² + B² - 2AB। इसी तरीके से आगे A² - B², ये इक्वल होता है A - B × A + B। इसी तरह क्यूब का आ जाए, A + B का क्यूब, तो ये इक्वल होता है A³ + B³ + 3AB × A + B। माइनस में A - B का क्यूब, तो ये होता है A³ - B³ - 3AB × A - B। A³ - B³, ये होता है A - B × A² + AB + B², AB + B²। और इसी तरीके से अगर ये प्लस में आ जाए A³ + B³, तो ये इक्वल होता है A + B × A² - AB + B²। तो अब हम इन बीजगणितीय संक्रियाओं पर आधारित कुछ सम करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो नॉर्मल सम ही आता है एक। जैसे मान लो अपने को दिया हुआ है x = 1/x, इसकी वैल्यू दे दी 4, और आपसे पूछ लिया x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी। अब अपने को पता ये a है और ये b है। a + b है, वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। भाई a + b है, वो आपके किसके बराबर है, 4 के बराबर। और आपसे पूछ लिया ये चीज़, मतलब a² + b² पूछ रखा है। तो बताइए कैसे निकालोगे। तो आपको पता है a² + b², इस पहले ही इस फॉर्मूले के अंदर आपके आधारित है। a² + b² यहीं से आएगा। तो क्या करोगे आप, a + b² खोलोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a² + b² + 2ab। तो a की जगह आपके पास x है और b की जगह आपके पास क्या, 1/x है। x² + 1/x² + 2ab मतलब x × 1/x। तो क्या बन गया, x² + 1/x² + 2, और ये कैंसिल हो ही गया। बराबर क्या था, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, a + b की, a + b की वैल्यू 4 है,
तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 2 कम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई भाई। तो एग्ज़ाम में हम इतनी बड़ी कुछ भी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में सीधी ट्रिक बन जाएगी आपकी। क्या बन जाएगी, यहाँ जो भी वैल्यू दी हुई है x जमा 1/x बराबर जो भी वैल्यू दी हुई है, मान लो कुछ भी मान लो, चाहे अपने a ही मान लिया, वैल्यू कितनी है a है, तो आपको क्या करना है कि जो a है उसका स्क्वायर करके, अगर प्लस में दी हुई है तो आप -2 कर दीजिए उसका स्क्वायर करके, ठीक है। और अगर ये माइनस में दी हुई है तो यहाँ इसका स्क्वायर करके क्या कर दोगे +2 कर दोगे आप। तो जिस तरह यहाँ वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 4 का स्क्वायर कितना आया 16, प्लस में है तो आपको मैंने क्या कहा था a स्क्वायर -2 कर देना है, 16 में से 2 गए तो क्या बच गया आपके पास 14। और अगर माइनस में होती है तो आपको क्या कर देना है 16 में 2 प्लस कर देना है, 16 और 2 कितना हो गया 18, 16 और 2 कितना हो गया 18। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब की बार पूरा सोलो नहीं करेंगे भाई। x जमा 1/x बराबर अपने को दिया हुआ है 12, x जमा 1/x बराबर अपने को दिया हुआ है 12, और आपसे पूछा x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि इसको इसके किसके बराबर मान लेना है a के बराबर, और a का क्या करना है a का स्क्वायर -2 कर देना है बस। अगर यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ -2 कर देना है, a स्क्वायर -2, a की वैल्यू कितनी है 12, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसका उत्तर कितना आ गया 142 आ गया, सीधा डायरेक्ट हो गया। इसी तरीके से मान लो यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या है आपके पास 6, तो अब आपको क्या करना है a बराबर 6 है तो a स्क्वायर -2 करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 36 में से 2 गए तो आपका क्या बच गया 34। यही अगर माइनस में होता, अगर यहाँ क्या होता ये माइनस में पूछेगा यही वैल्यू तो प्लस वाली पूछेगा, क्योंकि इसके अंदर भी फॉर्मूले में जब आप देखोगे तो यहाँ प्लस ही आ रहा है। अब क्या हो जाएगा ये +2 हो जाएगा, +2 होते ही 36 और 2 कितना हो गया 38, तो आपका उत्तर क्या आ गया 38 आ गया। मतलब x - 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 38 आएगी। अगर ये प्लस में है तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 34 आएगी। तो ये इसका डायरेक्ट होता है। इसी तरीके से और देखिए आप, जैसे अपने को दिया हुआ है 7.3 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर प्लस 7.3 और मल्टीप्लाई 5.4। अब बच्चे यहाँ जाके कंफ्यूज होते हैं, ये तो इतना तो ध्यान रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आना चाहिए 2a की जगह देखो क्या है 7.3 पड़ा है भाई, सही है। b 5.4 को 2 गुणा 2.7 लिख सकते हैं, तो ये पूरा आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया। a की वैल्यू कितनी है 7.3 और b की वैल्यू कितनी है 2.7, पूरे का क्या बन गया ये होल स्क्वायर बन गया भाई, पूरे का वर्ग हो गया। इनको जोड़ करो बस, 7.3 में 2.7 प्लस करो तो क्या आएगा 10 आ गया। 10 आते ही 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर 100, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ गया आपका 100 आ गया भाई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको काम देंगे भाई। पहले 2 फॉर्मूलों पे आधारित समझिए आपने पहले 2। अब तीसरे की बारी आती है, तो तीसरे की बारी में क्या है कि जिस तरह अपने को ऊपर मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है 4.3 की पावर 2 माइनस 2.1 की पावर 2 और बाय में दे दिया 4.3 प्लस 2.1। इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं पापा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी 4.3 प्लस 2.1 और नीचे क्या है 4.3 प्लस 2.1, तो ये प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बस माइनस कीजिए आंसर आ जाएगा।
3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गए 2, आपका आंसर क्या आ गया 2.2 आ गया अभी। तो ये आपका सम हो गया अभी। इसी तरीके से अब बारी आती है क्यूब की। a प्लस बी का क्यूब ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको भी सोल्व करने का वही मेथड है। मान लिया जाए कि a प्लस बी की वैल्यू आपको दे दी 3 और बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, अब पहले तो आपको मैं सीधा हल करके बताता हूँ कि किस तरह हल करते हैं। 3 का क्यूब हो गया, a क्यूब का a क्यूब हो गया, b क्यूब का b क्यूब हो गया, 3ab मतलब ये वैल्यू बाय में इस तरह भी दे सकता है 1/x प्लस यही देगा, इसी तरह देगा, सीधा a प्लस बी नहीं देगा। ये दे दिया तो x इंटू 1/x और ये x प्लस 1/x, ये सब जगह x कर दोगे आप लोग। तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27 और ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 को किससे गुणा करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो क्या आएगा 27 माइनस 3 थी क्या हो जाएगा 9, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। 27 में से 9 गए तो 18 आ गई। अब इतना लंबा नहीं करेंगे हम, एग्जाम में ये करना है तो फिर फायदा क्या है। एग्जाम के अंदर हम सीधा डायरेक्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी आपको वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x की वैल्यू जो भी दी हुई है उसका क्यूब कीजिए, और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो -3 मल्टीप्लाई में x प्लस 1/x बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3 और बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है, 3 का क्यूब क्या हो गया 27 और ये कितना हो गया 9, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया आपका 27 में से 9 गए तो 18, ये आपका आंसर आ गया। अगर यही बात अगर माइनस में पूछ ली जाए, यहाँ माइनस में देगा तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे अब माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो अब चेंजिंग क्या आएगी, चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ माइनस आया था वो क्या किसका हो जाएगा प्लस का, और ये फार्मूले में होता है ये माइनस में, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। यहाँ आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है प्लस, यहाँ पे प्लस करते 27 और 9 कितना हो गया 36, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 36। प्लस सीधी सी शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है, 1 का क्यूब -3 जो भी पीछे a है वो, अगर प्लस में है तो अगर आपसे कोई x प्लस x क्यूब बाय 1/x क्यूब पूछे तो ये आएगा, अगर माइनस में पूछे x क्यूब माइनस तो आपका क्या आएगा a क्यूब प्लस 3, फिर आपको प्लस 3a कर देना है और प्लस में तो यहाँ -3a कर देना है, तो इससे आपका ये हल हो जाएगा भाई। और एग्जांपल लेते हैं आप, x माइनस 1/x बराबर 4 है, मान लो क्या है बराबर 4, और आपसे वैल्यू किसकी पूछ ली, अब आप डायरेक्ट बताओगे कि अब आपसे वैल्यू पूछ ली x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो क्या आएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो क्या आएगा। अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इसको क्या मान लोगे आप a मान लोगे, पूरे के पूरे इस सीक्वेंस को a मान लिया, और a की वैल्यू कितनी अपने पास है 4, a क्यूब माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस 3a होगा, a क्यूब किसका क्यूब करना है 4 का और प्लस 3 चौके 12, तो 4 का क्यूब 64 हो गया और 12 जोड़ दिया तो क्या आ गया 76 आ गया भाई, आंसर क्या आ गया आपका 76। अगर यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ प्लस की वैल्यू पूछेगा, जब प्लस की पूछेगा तो यहाँ क्या करोगे आप -3a माइनस कितना आ जाएगा 64 में से 12 गए तो 52 आ जाएगा भाई, 64 में से 12 गए तो आपका आंसर कितना आ गया 52। अब अगली एक्सप्रेशन क्या कहती है,
कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा? तो ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के सम में आपको क्या मिलेगी? ऊपर ये फॉर्मेट मिलेगा, नीचे ये मिलेगा। जब ये इस तरह आ जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे इस फॉर्मेट में आपको सीक्वेंस में दी हुई मिल जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? इनमें से आपको कंप्लीट दी हुई नहीं मिलेगी, ऊपर ये मिलेगी तो नीचे ये मिलेगी, इतनी मिलेगी बस। अगर आपको ऊपर ये दे के और ये दी हुई है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपको पता ही। अब क्या बच गया? जब इसको सोल्व करोगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बाय में क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? ए माइनस बी आ जाएगा। कितनी बड़ी इक्वेशन हो चाहे उसका आंसर कितना आएगा? ओनली ए माइनस बी। ए और बी का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे अपने पास दिया हुआ है 0.51 मल्टीप्लाई में 0.51 मल्टीप्लाई में 0.51 माइनस 0.41 0.41 और 0.41 और बाय में अपने को दिया हुआ है 0.51 0.51 प्लस 0.41 0.51 और प्लस 0.41 और 0.41। तो अब देखिए क्या इक्वेशन बन चुकी है? ये बन चुकी है ना, ऊपर ए की 3 माइनस बी की 3 बन चुकी है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन चुकी है। तो आपको मैंने क्या बताया था? आंसर क्या आएगा? ओनली ए माइनस बी। तो ए की जगह 0.51 और बी की जगह क्या है? 0.41 माइनस करना है तो आंसर क्या आ गया? 0.10 आ जाएगा भाई आपका, 0.10। इसी तरीके से इसी को थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, फॉर्मूला यही है, मतलब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए माइनस बी आ गया आपके पास, ए क्यूब प्लस बी आ गया, बी क्यूब आ गया। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? ओनली माइनस। इतना ही फर्क आएगा बस, फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस और यहाँ प्लस है तो ये ए प्लस बी आएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तब आपका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा भाई, तब आपका आंसर ए प्लस बी आएगा। तो उसमें क्या दिया हुआ मिलेगा? यहाँ प्लस मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा आपको? माइनस। तब आपका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। ए कितना है? 0.51 और बी कितना है? 0.41। तो आंसर क्या आएगा आपका? 0.92 आएगा भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तब तो आपका फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और जब यहाँ प्लस हो तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अपने को एक सम दिया हुआ है, P की वैल्यू दे रखी है 999, P बराबर क्या दिया हुआ है? 999 और अपने से पूछ लिया कि इसको हल करके बताइए क्या आएगा? P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1 प्लस 1 और इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो आप जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया पी क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस P प्लस 1 और ऊपर अपने क्यूब रूट चल ही रहा है। देखो इसको अगर मैं 1 की पावर 3 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा, कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ए क्यूब, ए की जगह आपने पी ले लिया तो पी क्यूब बन गया, बी की जगह आपने 1 ले लिया तो 1 क्यूब बन गया, 3A ए की जगह आपने इन दोनों में से पी कॉमन ले लिया, मान लो 3P कॉमन आते अंदर क्या बचेगा? P प्लस 1 और जब इसको दोबारा ओपन करो तो यही चीज़ आ जाए, देखो पी क्यूब प्लस 1 प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P स्क्वायर, 3 बार नहीं आएगा, 3AB 3 तो ये रहेगा, ये फॉर्मूले वाला है ये तो
3p ए बी, ए की जगह p है और 1 है तो 3p स्क्वायर प्लस 3 है। यहाँ पे यहाँ 1 की जगह क्या है आपके पास 3 है, 3 तो 3p बन गया तो क्या आ जाएगा 3p इंटू पी प्लस 1, 3p स्क्वायर प्लस 3p। ये और ये एक सेम सीक्वेंस आ गई तो इसका मतलब आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं p प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं और ऊपर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है। p प्लस 1, p की वैल्यू कितनी है आपके पास 999, तो 999 में एक जोड़ते आपका आंसर क्या आ गया 1000। तो आपका सम हो गया भाई। सम है 2.8 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर बाय में 4.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो ये देखिए आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह नीचे भी क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है 2.8, ऊपर 2.8 है तो 2.8 प्लस में 1.2। इसी तरह नीचे साथ में इसमें क्या बन जाए 2.8 माइनस 1.2। इसी तरह नीचे भी 4.5 प्लस 3.5 और इधर 4.5 माइनस 3.5। इसको हल करेंगे भाई, प्लस करो तो क्या आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 हो गया ये। और ये क्या हो जाएगा 2.8 में से 1.2 घटाओगे 1.2 तो क्या बचेगा 8 में से 2 गए 6, 1.6 पॉइंट का पॉइंट पड़ा रहने दोगे आप। ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 1। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो बटा में क्या हो जाएगा 10, 10 से कम 10 ही होता है। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 बटे में 10 है तो क्या आ गया पॉइंट लगाना है तो 0.8 आपका आंसर आ गया। क्योंकि बाई में 10 हो तो पॉइंट 1 के बाद आता है तो क्या आ गया आपका 0.8 आ गया। एक अपने पास सम है 2.4 मल्टीप्लाई में 2.4 मल्टीप्लाई में 2.4 माइनस 1.2 1.2 और 1.2। तो अब आप देख रहे हो कि ऊपर तो अपने को पहले नज़र आ रहा है कि ऊपर तो 1 की 3 माइनस बी की 3 बनता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया तो आपका सम हो गया। बस सीधा डायरेक्ट आंसर बता सकते हो आप। ए स्क्वायर प्लस ए बी की जगह 2.4 मल्टीप्लाई 1.2 दिया हुआ है, बी स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब क्या बनेगा जब ऊपर ये हो और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है ए माइनस बी आता है। ए की जगह क्या है 2.4 और बी की जगह 1.2 तो क्या आएगा 1.2 आपका आंसर आ गया भाई। इस सम का सॉल्यूशन क्या आ गया 1.2 आ गया। और एक रूल था, अब अपन एक बार इसको रिपीट कर देते हैं कि जो अपन ने रूल पढ़े हैं आज तो सरलीकरण के अंदर जो मेन रूल है वो देखिए। बोर्ड मास, सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी कहाँ से बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास पे आधारित एक सम और भी करते हैं अपन, बाय में आ जाता है जैसे बोर्ड मास, जिसको हिंदी में कोका भागु योग है बोलते हैं। कोका भागु योग है। को का मतलब कोष्टक, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ऑफ का गुणा डिवाइड भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर लास्ट में क्या करते हैं घटा करते हैं। तो जैसे अपने को सम दिया हुआ है x बराबर 1 जमा 1 बटा 1 जमा 1 बटा 1 जमा 1 बटा 2 ये दे दिया। तो इसको हल कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करोगे हल करना। तो इसको जैसे हल करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया 2 तो 2 और 1 क्या हो गया ये 3 बटा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 बटा 2 आ जाएगा, 3 बटा 2। जब बाय में हो बटे में हो तो जो नीचे होती है वो कहाँ चली जाती है पलट कर ऊपर चली जाती है। तो ये क्या हो गया 2 बटा 3। अब इसको हल करोगे 3 और एलसीएम तो 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 बटा 3। यहाँ ये 5 बटा 3 हो गया तो ऊपर जब लेके जाओगे तो फिर ये पलट जाएगी, फिर क्या हो जाएगा 1 जमा 3 बटा 5। अब इसको हल करो तो क्या आएगा 5 एलसीएम आएगा। 5 और 3 कितना हो गया 8 बटा
5। x का मान कितना आ गया 8/5 आ गया भाई। x का मान 8/5 आ चुका है। x का पूछे तो इतना ही है। अब कई बार वो आगे और कुछ भी पूछ लेता है, जैसे 2x जमा 1 का आंसर बताओ भाई क्या आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, 8/5 है। तो पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 16 क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, 5 एलसीएम आ गया 16/5। तो क्या आ जाएगा 5 एलसीएम आया, तो ये तो 16 का 16 और ये 5, ये क्या आ गया 21/5 आ गया भाई। आपका क्या आ गया इसका मान 2x जमा 1 का क्या आ गया 21/5 उत्तर आ गया भाई आपका। तो इस तरीके से भी ये पूछ लिया जाता है कई बार, लेकिन रूल वही रहेगा। गुणा सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद का मतलब ऑफ होता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। और फॉर्मूले याद रखने, ये a प्लस बी का स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्यूब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए तो ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह माइनस में आ जाए तो इसमें इतना ही फर्क होगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, और ये सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे अंदर वाले। एक और भी फॉर्मूला है, a प्लस बी पूरे का क्यूब आ जाए तो ये किसके बराबर होगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी का क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अपन ने आज सरलीकरण के अंदर ये पढ़ा बोर्डमास का रूल और बीजगणितीय संक्रियाएं। तो आपको समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।